दोस्तों मुझे पता चल गया ये दीपक जायसवाल की लव मैरिज शादी थी कि अरेंज मैरिज थी। और रात में कल मैं तुरंत जान गई थी जब सचिन बोला मैं इलाहाबाद जा रहा आंटी ने बोला महाकुंभ जा रहे हैं। तुरंत मैं जान गई थी कि अमित किट्टो जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। और मैं जो चीज़ सोची वही सुबह आज मुझे देखने को मिला। ये लोग महाकुंभ पहुँच गए हैं क्योंकि कुछ इनका सूट भी है और थोड़ा इनका जाना भी था संगम में, क्योंकि जो इन्होंने पाप किया था एक लेडीज के साथ, जगत दीदी के साथ, इन्होंने उसकी इज्जत के साथ खेला था, तो वो भी तो पाप धुलना था सचिन को ना। और तो वो भी पाप धुल जाएगा। और दूसरी बात है कुछ सूट था, इसीलिए ये सूट भी कर लेंगे और उसमें संगम में स्नान भी कर लेंगे। तो इन लोगों ने वहाँ स्नान भी कर लिया। और बाकी जगत दीदी के बारे में लोग उल्टा सीधा इस टाइम बोल रहे हैं अभी भी, लेकिन मेरा कहने मतलब है यार उस लेडीज को अब जीने दो। वो लेडीज की सारी गलती थोड़ी थी यार, उसी को आप लोग वो कर रहे हो, उसका भी तो जीने का हक है। जब सचिन लोग इतना पूरा परिवार इतना हा हा हो मस्ती से अपना एंजॉय कर रहे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो उस लेडीज को भी तो जीने दो आप लोग। तो यही सब चीज़ें हैं। और सारा नहीं गलती जगत दीदी की तो थोड़ी नहीं थी, दोनों की थी ना। तो दोनों जब एक इंसान खुश रह सकता है, अच्छे से फैमिली के साथ रह सकता है, आगे ज़िंदगी बिता सकता है, तो जगत दीदी को भी तो बिताने दीजिए आप लोग, जो लोग अभी भी इसको टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, वंदना और किट्टो ये सब गए हैं और बच्चों को यहीं छोड़ गए हैं। और कोमल गुस्सा के आके रो धो के अपने मायके चली गई है। और लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब ये जाती है कि कोमल, हम तुरंत जान गए थे कि कोमल फिर जाएगी, फिर लोग पूछेंगे लवली कहाँ है, उसकी छोटी बहन। और लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों जवाब नहीं देते हैं, और वो कभी मायके में दिखती भी नहीं है। और ना भी इनकी दीदी के वहाँ भी फंक्शन था, भंडारा वंडारा था, वहाँ भी नहीं दिखी। तो जो है कि बताना चाहिए भाई, आप यूट्यूब फैमिली मानते हो तो आपको बताना चाहिए कहाँ है आपकी सिस्टर। और अगर घर में है तो बता देना चाहिए घर में है। अगर आपकी सिस्टर हो सकता है पढ़ाई करने के लिए बाहर गई हो, तो उसके लिए भी बता सकते हो कि पढ़ाई करने गई है, नहीं बता सकते हो। लेकिन तो अब उसमें लोग ये भी कमेंट करें क्या लवली भाग गई है, तो ये चीज़ गलत है। ऐसे किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए कि भाग गई है। भी एक लड़की है, एक लड़की की इज्जत कितनी मान्य रखती है, उसकी शादी वादी सब कुछ होना होता है। तो ऐसे नहीं कमेंट करना चाहिए जब तक आपको पूरी सच्चाई पता ना चले। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज माइंड में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों मैं देख रही हूँ उस दिन क्या हुआ, वंदना ने कोमल और डीके और पूनम और क्या कहते हैं विनय, ये सब बैठे थे तो बातें हो रही थी कि कमरा को लेकर। सच में कोमल के साथ शुरू से इस घर में बहुत भेदभाव किया जाता है, बहुत गलत। आप देखिए उसकी बेटी भी बीमार थी लेकिन उसने काम किया घर में शादी में, लेकिन एक बार भी नाम किसी ने नहीं लिया कि हाँ कोमल भाभी भी तो काम की थी। भाई वो अपना बच्चा भी तो संभाल रही थी, शादी के बाद शादी में आई, छुट्टी ली। और अगर वो यूट्यूब नहीं चला रही होती और 25 दिन के लिए वो वहाँ यहाँ आई हैं, तो वहाँ किराए से भी रह रही है, तो और जहाँ नौकरी भी करते थे तो वहाँ सैलरी भी तो 25 दिन की कटेगी। तो एक बार भी कोई नहीं बोला कि विनय कोमल ने भी यहाँ काम किया है। अब आप देखिए दोस्तों, कार्ड था बंटने को, विनय ने सारे कार्ड बांटा। क्यों? दीपक क्या कर रहा था? दीपक अमित किट्टो की वीडियो शूट करता था, उनके अमित किट्टो का काम कर रहा था, तो उसको अपनी शादी का कार्ड नहीं बांटना चाहिए था? उसको आ जाना चाहिए था ना पहले से ही। कब पता चल गया था कि शादी है, खुद कार्ड छापा पा तो बंटवाना चाहिए था ना, नहीं वो बांटा। और जब विनय आया तब वो गया बांटने, लेकिन शुरू में गया तब लोगों ने बोला, बाकी कोई अब एक बार भी नाम नहीं ले जाता कि
विनय ने भी तो मेहनत किया है भाई, वो कार्ड सारे बांटने गया और भी घर की चीज़ें देखा उसने, देखभाल किया जितना उससे हो सका, क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं ना, वो पहले भी यहाँ रहता था, वो दिल्ली में ही रहता था, तो जितना उसने कर पाया उतना किया। उसकी बेटी भी तो नहीं छोड़ रही थी। अब पहले बात बड़े बेटे की बात है, तो बड़ा बेटा जब वहीं रह रहा था उसके बच्चे में तो सबसे हिले मिले थे, सब जानते थे। अब बड़े बच्चे हैं तो उसके बच्चे से तो इसलिए उन्होंने और उनके वो पैसा रुपया सब उनके हाथ में था, तो वो अपना करते थे जितना कर पाए। और विनय का जितना कर पाया उतना किया, क्योंकि उसको बेटी भी उसकी और बीमार भी, उसके बच्ची बेटी भी हो गई, कोमल भी बीमार हो, विनय फिर कोम बीमार हो गया, तो उसमें यार उसकी क्या गलती है। एक और सबने काम किया है, बस किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, जिससे जितना हो सका ऐसे बोलना चाहिए। और आप लोग सोशल मीडिया पे बार बार ये चीज़ बार बार, कहीं दीपक बोलता है कहीं किट्टू बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता। और चलिए सबने क्या, तुम्हारा पति किट्टू अमित है, वो करना नहीं चाहिए था भाई, जीजा था करना चाहिए था ना उसको, दौड़ भाग के डीके को करना चाहिए था ना, का केवल वीडियो पे वीडियो बनाना। और रह गई कोमल, नीचे उसके भी से छोटा बच्चा, वो नीचे दूसरे के कमरे में लेटती है। और तुम दोनों मियाँ बीवी जब से आए हो बस वही बड़ी भाभी का बेड पकड़ लिए हो, उनके भी बारे में तो सोचना चाहिए। तुम मियाँ बीवी एक ही पास और बेड पर लेटते हो, शर्म नहीं आती है ससुराल में, और शादी काज का घर था, सोचना नहीं चाहिए था। अरे कुछ दिन अलग लेटते, कोई ज़रूरी था एक पास लेटना, वैसे तो ज़िंदगी भर लेटते ही थे। कम से कम उसकी भाभी जो थी वो सारा दिन काम करते थे, उसके बच्चे थे, उसको लेटने देते, नहीं तो उसके कोमल और विनय को चलो नहीं लेटने देते, लेकिन कोमल और जो है कोमल की बेटी और किट्टू का बेटा, इनके से छोटे बच्चे थे, इन लोगों को लेटना चाहिए था ना, कि तुम मियाँ बीवी जाके बेड पे लेटो। अक्ल नहीं जरा सा, ऐसे तो यार किसी के घर में नहीं होता है जैसा ये लोग करती हैं। कोमल का हक नहीं है उस घर में, वो पहले आया तो उसको कमरा पहले नहीं दिया गया, जब खूब लोग कमेंट करने लगे, सब कुछ बोलने लगे यूट्यूब पे, तब इन लोगों ने उसको कमरा दिया। और फिर जैसे दीपक की बीवी आई, तुरंत उससे कमरा छीन के उनको दिया गया। अभी कुछ दिन के बाद दीपक की भी वाइफ चली जाएगी, लेकिन उसका कमरा तो बना रहेगा ना, किसी को तुम थोड़ी दे देंगे। बुरा नहीं लगेगा। और विनय कोमल के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन वो लोग बता नहीं पाते, जब बताते हैं तो उसका वीडियो प्राइवेट कर दिया जाता है। यही दीपक है, जब विनय कोमल शादी करके आए थे उसके बाद लोग सवाल किए थे कि विनय का कमरा नहीं, तो दीपक ने कहा था मेरा भी तो कमरा नहीं है, बनेगा, हम दोनों का कमरा बनेगा, धीरे धीरे सब बन जाएगा, ये है वो है। और फिर बाद में विनय का कमरा बना, और जो मिला भी वो भी दीपक ने ले लिया। और जब कल वंदना ने बोला मेरे ही कमरे में, दीपक ने बोला, तो वंदना ने तुरंत कहा कि अच्छा ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा मेरा करने लगे, ऐसे चीज़ें बोला था दीपक बिन को वंदना ने। और वंदना ने सच कहा था कि जब वो ईवी के घर ये लोग गए थे, तो वंदना के हस्बैंड बोले कि उसको सब आता है, नहीं भैया को ऐसी अच्छी है वैसी अच्छी है, किट्टू ने भी बोला सरगुण संपन्न है, तो तुरंत वंदना ने जवाब दिया कि अभी क्या पता है, शुरू शुरू में तो सब आते से करते हैं, लास्ट तक करे कोई तब जानो, अभी क्या पता। तो ये सच बात है। और रह गई बात हमें, तो भैया ये है कि क्या कोमल ने नहीं किया, कोमल ने भी तो बाल वाल बांधती थी, तेल लगाती थी, सब कुछ करती थी, वो अपनी सास को भी जो तैयार की है, ऐसा थोड़ी नहीं कि यही आई कि ये। तो कोमल वही है, कुछ उसके साथ हुआ तब जो है, कल जब ये लोग जा रहे थे तो डीके ने वंदना ने कहा साड़ी लिए जाओ, वंदना ने कहा, तो विनय ने बोला कि नहीं साड़ी वाड़ी ने, तो कुछ हुआ है कहा सुनी, तभी ये लोग वहाँ गए हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये लोग वहाँ जा रहे हैं। और उनकी सास भी नहीं आई, बोली थी बैठी थी वहीं पे, नहीं आई थी, और तभी ये लोग गए हैं। और सच में यार जिस घर में तुम्हारी इज्जत ना हो
और जिस घर में तुमको कमरा ना मिला हो, और फिर अभी कितने साल हो गए, छोटी सी बच्ची, बताओ, शर्म आना चाहिए। हम तो कहते हैं जो इतना बड़ा हॉल है उसमें इसको दे देते कमरा, भाई दीवार ही तो खड़ा करना पड़ता। पहली बात चलिए, नहीं, सास ससुर भाई तो एक कमरे में लेटते होंगे ना, वो कमरा दे देना चाहिए सास ससुर को कुछ दिन के लिए, फिर बाद में जब वो लोग चले जाएं तब वो लोग लेटे उसमें। मैं नहीं बोलिया, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी शर्म होती ना कि मेरी भाभी ऐसी है, नई है, और पर उस घर की वो बहू है, उसके साथ ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और हाँ दोस्तों, जब विनय की शादी हो गई थी उसके बाद एक दीपक ने एक वीडियो डाला था, तो दीपक के साथ एक लड़की थी, इनके टच में एक अफेयर था इनका, लेकिन कुछ साथ चला था, लेकिन वो लड़की जब शादी करके चली गई दूसरी जगह, वो उसने शादी नहीं किया किसी रीजन से, और करे भी क्या, क्या करता है दीपक। और ये लोग भाई मसाला भी इतना खाता है, और घर भी नहीं, कमरे तक नहीं है, और आज और कोई काम इतना करोगे तो इतनी ज़्यादा महंगाई है, कैसे घर चलेगा, तो कौन इतनी जल्दी अपनी लड़की को सौंपेगा। तो इसलिए इस लड़की को इन लोगों ने शादी किया है। ये लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, क्योंकि पिता है नहीं, माँ बाप है, माँ है और भाई, दो भाई हैं, तो वही सब बताया, बहन है। तो इसलिए इन लोगों ने बहुत मन्नत माना, क्योंकि शादी वाले आ नहीं रहे थे दीपक के, तो बड़ी मुश्किलों से इनकी शादी हुई है मन्नत वन्नत मांग के। तो इसलिए इनकी मम्मी का सपना पूरा हो गया कि मेरे बेटे को भी, खराब तो लगता है भाई, और दीपक उम्रदार भी है, और विनय जो है वो क्या कहते हैं, लड़की जो है कम उम्र की है, और वो लड़की हाई स्कूल तक ही पढ़ी है। और दीपक लेकिन जिससे पहले इनका अफेयर था वो लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की शादी करके दूसरी जगह चली गई, उसके 2 बच्चे भी हैं। आज मेरे सामने जब वो वीडियो आया तो वही हमने सोचा कि ये तो लव स्टोरी, तो लव मैरिज तो नहीं है, अरेंज मैरिज नहीं। फिर मैं सामने तब तक एक वीडियो आ गया, तो ये शायद इनकी अरेंज मैरिज है, और जो पहले ये करना चाह रहे थे वो लव मैरिज करना चाह रहे थे शादी, लेकिन उस लड़की ने नहीं किया, हो सकता है उसके घर वाले नहीं किए होंगे। कल पूनम ने एक गिफ्ट दिया, उसमें दिया उन्होंने एक माले में एक लॉकेट दिया, और किट्टू ने एक साड़ी दिया, अब हाँ पूनम ने कान का ठप्पा, गले का लॉकेट, और क्या कहते हैं बिछिया दो, और किट्टू ने दिया साड़ी, बिछिया, अंगूठी, और पहले किट्टू ने बोला डायमंड, हमने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है, दे दिया। फिर बाद में पता चला करी नहीं, डायमंड नहीं है, ऐसे ही है, यानी सोने की ही है। तो हमने कहा देखिए ये लोग बस लेने में जानते हैं, देने में नहीं। जब तुम लोगों की खाली एनिवर्सरी थी, दूसरी एनिवर्सरी थी, तब तुम्हारे घर से तुम्हारे लिए डायमंड गया था, अमित के लिए सोने की गेंदी की गई थी, तुम्हारे बच्चे को सोने की चैन दी। तो दीपक ने जब इतना तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को तो चैन देना चाहिए था भाई, उसके पास चैन नहीं, तुम लोगों को चैन देना चाहिए था ना आपके गले के लिए, जब इतना लेके बैठे हो। तो ये लोग बस लेना जानती हैं, देना नहीं। अभी वंदना ने दिया नहीं, तो शायद वंदना देंगी कान का, वो उसने जैसे दे दिया है गले का, ये दे दी है अंगूठी, वो शायद वंदना देगी कान का। ये सब चीज़ें, और सोना तो सच में महंगा हो ही गया है, 80 में हो गया है सोना। तो यही सब चीज़ें हैं। रहेगी सुहाग रात वाले कमरे की, लेकिन सच में यार मैंने पहली बार देखा कि यहाँ जीजा और बहन कमरा सजवाते हैं, मैंने पहली बार देखा इनके घर में। और हम तो वैसे तो जानते थे कि कोई दोस्त वोस्त या कोई भी करवा देता है, कमरा सजवा देता है, लेकिन यहाँ तो भैया उल्टा ही हम देख रहे हैं, खराब लगता है ये सब चीज़ें। और दूसरी बात, कोमल ने बोला मेरा भी ऐसा कमरा नहीं सजा था, तो वंदना ने बोला कि हाँ ऐसा नहीं सजा था। और सच में इन लोगों ने 4,000 लगाया, तो उससे ज़्यादा वसूल लिया इन लोगों ने, और सच में कंटेंट बना के रख दिया इन लोगों ने। जैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो सच में कंटेंट बना के रख दिया है उस लेडीज को। अब ये चलो संगम में गए हैं, लेकिन यहाँ दीपक को किट्टू दे गई वीडियो बना के डालने को, भेजने को, और उधर वंदना वो छोटी को दे गई है, वो वीडियो बना के दे रही है।
इन लोगों को पता है कि हम जाएंगे कहीं तो वीडियो नहीं चलेगा, तो उसका मैं वीडियो डालूँगी तो मेरा चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये लोग जल्दी जा भी नहीं गए भी नहीं, क्योंकि इन लोगों को अभी पता है ऐसे तो इतना व्यूज आता नहीं था। नई बहुरिया है इस टाइम तो व्यूज आएगा, तो इसलिए ये लोग जल्दी नहीं गए। क्योंकि भैया स्कूल भी तो चल रहे होंगे, तो चलो किट्टो के नहीं है, लेकिन वंदना के तो बच्चों का तो स्कूल चल रहा होगा, पूनम के बच्चे का भी तो स्कूल चल रहा होगा। कितने दिन हो गए हैं इन लोगों को। घर में ये चीज़ मैंने देखा है, पूनम के साथ भी ये लोग नाइंसाफ़ी करते हैं, और कोमल के साथ भी ये लोग नाइंसाफ़ी करते हैं। ये चीज़ सच है, क्योंकि ये लोग उसी को प्यार करते हैं ज़्यादा जिनके पास पैसा है। और दीपू तो बिल्कुल भी सच में यार, किट्टू का ही वीडियो डालना नहीं है और कोई बहनों का नहीं, बस किट्टू के लिए ही वीडियो शूट करना है, किट्टू के लिए डालना। यार हद है, तुम भाई हो, तुमको तीनों बहनों के लिए एक बराबर करना चाहिए ना। सच में यार, कोमल के साथ घर में इनके में बहुत ज़्यादा वो किया गया, वो बेचारी तो रो रही थी यार। यहाँ हम लोगों को सुन के देख के बुरा लग रहा है, या तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे ना आए। हर चीज़ घर का ये लोग सोशल मीडिया पे दिखा दे रहे हैं, लेकिन एक बात है, अपने ससुराल का नहीं दोनों बहनें दिखाती हैं। जैसे ये लोग हैं अपने ससुराल का नहीं दिखाते हैं, बस मायके की सारी चीज़ें छोड़ करके डाल देना। तो हम लोगों को सच में बुरा लग रहा है कोमल के लिए, कि बताओ उसको घर नहीं मिला, उसको उतना ज़्यादा चीज़ें उसको नहीं मिली जिस हिसाब से जीवन मिलना चाहिए था, उस हिसाब से उसको जीवन नहीं मिला हर चीज़ में। और जो उसकी शादी जो कुछ हुआ था उसने लव, इसीलिए कहते हैं ना, लव मैरिज कभी नहीं शादी करनी चाहिए। लव मैरिज तभी को जब पूरा पता हो लड़का क्या करता है, उसके घर वाले कैसे हैं, कितना क्या है, तभी करना चाहिए। अब यही कोमल के घर वाले, बस ये कोमल के लिए उसका पति अच्छा मिला, ये चीज़ है। और बाकी इनकी जो से मम्मी हैं बिने की, ये भी अपनी बेटियों को ज़्यादा मानती हैं, लड़कों को कम मानती हैं, इससे पता चल रहा है। और दूसरी बात है, इनके कोमल की के घर वाले, इनका भाई शादी करता तो ऐसी जगह नहीं शादी करता जहाँ उसकी बहन को कमरा ही ना मिले। वो भी अच्छा, उन्होंने कोई कसर नहीं से धूमधाम से शादी उन्होंने भी अच्छे से किया था, सामान भी अच्छे से दिया था, बेड और सब अलमारी सब चीज़ का उन्होंने पैसा दे दिया था, क्योंकि देने को यहाँ रहता नहीं था, नौकरी वहाँ करता था, तो उन्होंने सारा पैसा भी दे दिया था। और चैन वैन भी उसको मोटी ही चढ़ी थी, उसको कान वान के सब नहीं, उसको बहुत ज़्यादा उसके मैके वाले ने दिया था। तो उसका भाई करता शादी तो ऐसी जगह करता जहाँ उसकी बहन को हर चीज़ की सुविधा होती, हर चीज़ का मतलब घर होता और कमरा भी तो उसको मिलता है यार। कम से जो ये लड़की आई है इसके में सारे टैलेंट हैं, सारे टैलेंट हैं, तो क्या कोमल के में सारे टैलेंट नहीं है? पहले तो आप लोग कोमल को बताइए ये करते वो करते, तो जिसका जितना आता है उसके पे सारे के मेरे कोमल में भी तो सारे टैलेंट हैं। कोमल तो सबसे बात करती है, सबसे व्यवहार अच्छा बना के, और सबकी मदद करती है, कोई भी आए कि मेरा बाल बना दो तुरंत बनाती है। तो कोमल की भी तो आप लोग बस काम करवाना जानते हो, और उसकी कोई हद होती है यार। बीमार बताओ, जिसकी नई भाभी हो जाए बीमार हो, जाते तक ही नहीं थे। यदि हम यहाँ हैं, हम जब मेरे पति बीमार, मेरी ननद सास सब लोग, मेरा बेटा हुआ तो मेरे सास ने रुका और ननद ने सब लोग बहुत किया। फिर मैं बीमार हुई, मेरी सास ससुराल से यहाँ आके मेरे पास रुकी 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब तक मैं ठीक नहीं हो गई। सब खाना पानी झाड़ू वाड़ू सब वही करती थी, लगाती थी। ऐसे थोड़ा नहीं होता है। और हमारे वहाँ जितना मेरे पास सारा जेवर है, सारा जेवर हमारे पास है, तो सारा जेवर मेरी जेठानी के पास है। ऐसे थोड़ी होता है, भेदभाव करो यार। मेरे पास जैसा कमरा है वैसा मेरी जेठानी का, मेरे ससुर ने दोनों लोगों के एक जैसा ही बनवाया, तो ऐसा भेदभाव नहीं है। और हाँ, मेरी ननद की शादी जब थी छोटी वाली की, मेरे नंदोई लोग दौड़ धूप के सारा काम किए, सारा क्या नहीं काम करवाते थे। यहाँ तो नंदोई लोग इनके लेटे बैठे रहे। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे थोड़ी नहीं चलता। ऐसे मेरी बहन की जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड दौड़ धूप रहे थे, जितना कर पा रहे थे उतना कर रहे थे, इन लोगों की तरह नहीं लेटे रहो।
भाई एक दामाद होता है ना तो घर का दम उस घर का दम यहाँ तुम लोग तो दामाद समझोगे, लेकिन तुम एक घर के बेटे भी की तरह अगर रहोगे तो बेटे की तरह काम भी करना चाहिए। एक दामाद होता है ना तो बेटे के समान होता है, तो मदद करना चाहिए। और जो लड़की आई है, टैलेंट जिसको बोला नई बहू, तो अच्छी बात है, सारे टैलेंट होना चाहिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने गरीब लड़की के साथ शादी किया, लेकिन मजबूरी में किया आप लोगों ना, क्योंकि आप लोगों की भी मजबूरी थी, शादी हो नहीं रही थी। और कोई करता भी नहीं यार, जिस घर में एक कमरा अभी तक ना मिले कौन शादी करता है? जिस लड़का कोई काम ना करता हो कौन करेगा? और कुछ भी इतना नहीं है इन लोगों के पास, कौन करता? तो मजबूरी इनकी भी थी, तब इन्होंने गरीब लड़की का हाथ पकड़ा, इसीलिए इन लोगों ने सारा खर्चा इन्हीं लोगों ने उठाया है। तो ये अच्छी बात है कि गरीब लड़की का हाथ पकड़ा। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इन लोगों को गुस्सा बहुत आती है यार, सच में इसको बिल्कुल कंटेंट बनाकर हरदम मुंह पे, हरदम उसके आगे पीछे वह तेरे वीडियो बना। उसका कमरा छोड़िए, और सुहागरात वाला जो कमरा होता है ना, वो जब सजा दिया जाता है ना तो दरवाज़ा बंद कर दिया, वहाँ कोई नहीं जाता है। फिर रात में जब दूल्हा दुल्हन जाते हैं तो वहाँ दरवाज़ा हम लोग वहाँ छिदा जाता है, जो ननद होती है वो छिदती है, फिर उसको नेग मिलता है तब वो अंदर जाती है। बाकी इन्हें कि दुल्हन कमरा सजा, आधा कच्चा तुम लोग कर रहे हो, हरदम उसी पर बिस्तर पर बैठना, लेटना, खाना, उसको नहीं, जरा सा आराम ही नहीं करने देते ये लोग, सच में यार लेकिन जब तक उसके नाम से इन लोगों को बीज आता रहेगा तब तक ये लोग उसकी फ़ोटो लगाते रहेंगे। अभी जब ये लोग वहाँ दिल्ली पहुँच जाएंगे आप लोग देखना, तब तक उसके आज मैंने संजना से बात किया, आज नई वाली बहू नई दुल्हन से बात किया, आज ये वीडियो कॉल खूब ये लोग डालते रहेंगे, देखना आप लोग। जब तक वीडियो आता रहेगा उसके नाम से तब तक ये लोग इसको यूज करते रहेंगे। जस्ट उसका वीडियो उसके नाम से वीडियो आना कम हो जाएगा, ये लोग उसको भूल जाएंगे। यही ये लोग विनय कोमल के साथ किए थे, यही रंजना के साथ हुआ है, ये चीज़ हकीकत है, आप लोग देखना ज़रूर। और आप लोगों को भी पता लग जाए कितने ये लोग जो ब्लॉगर लोग होते हैं ना, कुछ कुछ वो उनको जब तक आपसे फ़ायदा मिलेगा तब तक आपको यूज करते रहेंगे, जब तक जहाँ आपसे फ़ायदा मिलना बंद, वहाँ आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, ऐसा है इन लोगों के साथ। तो यही सब बात देखिए, इनके बच्चे, वंदना की बेटी बीमार, लेकिन वहाँ गए शूट करने, ले जब बच्चे ठीक हो जाते तब जाते। और दूसरी बात, उधर अमित उल्टियाँ कर रहा है, ये लोग हंस रहे, किट्ठू तक हंस रही है। यहाँ हम लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या ही बताया जाए, हंसी तो दूर रोना आ जाता है जब कोई अपना घर का पति बच्चा बीमार हो जाता है या उल्टी हो जाती है, अजीब सा लगने लगता है। और ये लोग हा 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 हो कर रही हैं, हद होती है यार। और ये लोग देखिए गंगा जी में नहाने गए हैं, वो भी साथ में डुबकी भी लगा रहे हैं, लेकिन पहले जाके गंगा जी में ये लोग कह रहे हैं कि बिना नहाए आना चाहिए ये है, तो ये चीज़ सोच गलत है। आप लोगों ने जानते नहीं, हम लोग भी जाते हैं तो कहीं तो नहा के पहले घर, जितनी गंदगी है या कैसे भी हो कुछ भी हो, पहले गंगा एक जल होता है, पवित्र होता है, पहले घर से नहा के फिर वहाँ गंगा जी में नहाना चाहिए। ये ये ऋषि लोग भी कहते हैं, जो संत महात्मा है वो भी मैं न्यूज़ में देखती हूँ, और ये चीज़ हम लोग पहले से करते हैं, क्योंकि हम जो हमारा गुरु जी का मंदिर है, बाराबंकी आश्रम है, तो वहाँ नदियाँ हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग, वहाँ भंडारा चलता है 1 तारीख से 10 फरवरी तक का। तो मेरे ससुर इस टाइम वहीं हैं, कितने क्या कहते हैं, नवंबर, कई 26-26 जनवरी से शायद वो चले गए थे, और आज भी वो वहीं हैं, व्यवस्था पूरी करते हैं जाके। ऐसे होता बिना नहाए हम लोग नहा के ही उसमें स्नान करना चाहिए। और पहले जब गंगा जी में जब नहाने जाते हैं तो पहले गंगा जी के हाथ पैर जोड़ते हैं, उनको वो करते हैं, फिर जाके गंगा जी में खड़े होके फिर डुबकी लगाते हैं, ऐसे होता है। फिर उसके बाद फिर गंगा जल वो करते हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं। तो ये लोग
वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वहाँ गए हैं, मन खाली वीडियो बनाने में है, बाकी वैसे नहीं। हम भी जाएंगे, देखिए कब जाते हैं, लेकिन यार हद होती इन लोगों को, खाली वीडियो वीडियो बस व्यूज आना चाहिए। क्या करा, कोनो कोनो कह रहा वीडियो बनाते रहना, कोई कह रहा शॉर्ट भी डालते रहना, यानी दिमाग सारा वीडियो बनाने में है। अरे भगवान के वहाँ गए, भगवान में भी थोड़ा ध्यान लगाओ आप लोग।